इससे कुछ ना कुछ फ़र्क सामने आएगा क्योंकि किसान भाई थे वो धूप के कारण कुछ नहीं देख पा बैठते थे यहाँ पर, कुछ चले जाते थे, तो कुछ ना कुछ नज़र अब फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जो गोदी मीडिया है उनकी तो जो सोच है जी वो बिल्कुल इस टाइम जो है डैमेज हो चुकी है। जी और उनसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पहले से भी किसान रहे हैं और अब भी वैसे ही किसान यहाँ पर रह रहे हैं जैसे पहले रह रहे थे, जैसे शुरू से आंदोलन जब चल रहा था। सर, मंच का दारोमदार आपके ऊपर है, आप पूरा उसको देखते हैं, आपके अंडर में लोग आते हैं, नाम लिखवाते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं, मंच का संचालन पूरा तरीके से आपके दारोमदार आपके कंधों पर है। तो किस तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं जो कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ की जो कमेटी है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। खास बाजवा जी, जगतार सिंह बाजवा जी, जो हमारे बीच में यहाँ पर लगातार सेवा निभा रहे हैं, जिन्होंने जिस दिन ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, इस रोड पे जो ये जाम लगाया गया था, तो बाजवा जी के नेतृत्व में भी जो है हम लोगों ने लगाया था और इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर मंच का संचालन शुरू करवाया गया था और मैं इनका धन्यवाद करूँगा। और इन्होंने फिर सेवा हम लोगों को यहाँ पर दी है और हम लोगों ने शुरू से ही यहाँ पर जब से हमको मौका मिला है सेवा करी है और लोगों का बहुत भी हम लोगों को प्यार मिला है, बहुत सारा सहयोग लोगों का मिला है। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर इस मंच के माध्यम से बहुत सारी कानूनों की जानकारियाँ दी हैं और भी बहुत सारी उन्होंने जो जो जानकारियाँ थी यहाँ पे दी हैं और हम लोगों को भी एक बहुत कुछ यहाँ पर कुछ सीखने को मिला लोगों से। हम लोगों को बहुत कुछ जो है हमारे जैसे जैसे लोग आते थे यहाँ जानकारियाँ नई से नई मिलती थी और हमारे बीच अगर हम लोगों को मंच के संचालन में कहीं मुझे दिक्कत भी आती थी तो हमारे बाजवा जी हमारे यहाँ पर साथ में रहते थे, तो उनसे हम डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों में इतनी समझदारी हम लोगों ने देखी है मैंने कि कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं हुई है। लेकिन अगर कभी बीच में कोई वक्ता ऐसा आ भी जाता जो जोश वाला कि जो है कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता था तो उसको भी हम लोग समझा लेते थे। तो लेकिन बहुत बढ़िया संचालन यहाँ पे रहा है, जो वक्ता है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बोलते रहे हैं और कोई परेशानी आज तक नहीं हुई है यहाँ पर। आपको बता दूं कि यहाँ पर जब से आंदोलन जारी हुआ है, यहाँ पर एक दारोमदार जो किसानों के ऊपर किसानों की सारी सुविधाओं के लिए किसी एक नेता पर, किसान नेता पर निर्भर रहता था, जो कि पूरे किसान भाइयों के साथ ये मुहैया जो सुविधा होती थी उनकी मुहैया करवाते थे। ऐसे ही एक किसान नेता के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और ख़ास बातचीत के दौरान ये जानेंगे किस तरीके से अभी तक की जो सेवा है वो उन्होंने प्रॉपर निभाई है। मैं बात कर रहा हूं जगतार सिंह बाजवा जी की, जो कि पूरा दारोमदार यहाँ का पूरा संभाल रखा है। अभी कुछ लोगों की शिकायतें थी कि यहाँ पर धूप आ रही है, हाँ, यहाँ पे बैठने की दिक्कतें हो रही हैं और ये आप देख सकते हो तस्वीरों पर हमने दिखाया भी था। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सीधा बाजवा जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही है, मंच को भी अब काफ़ी एरिया मिल गया है, बड़ा हो गया है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से संभालते हो आप इस तरीके की? ये तो सबका काम है, सबके सहयोग से चल रहा है जी और यहाँ सहयोगी लोग हैं बहुत से, पूरे टीम में जो हैं अच्छे लोग हैं जी और अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित करने में सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सबका एफर्ट है और ये पूरी किसान बिरादरी जो है इसमें सहयोग कर रही है जी। और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, यहाँ पर अच्छा चल रहा है। सर, जो नई नई जो सुविधाएं हैं इसमें कोई अड़चनें आती हैं, किस तरीके से सामना करते हो? और उसके बाद फिर सुविधाएं भी लगभग पूरा अच्छे तरीके से करवा देते हो आप, तो कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है, किस तरीके से सामना निपटते हो आप इस? देखो साहब, ये तो आंदोलन है और आंदोलन तो तब शुरू होता है जब आदमी बहुत परेशानी में होता है। जी तो जब परेशानी में आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन में आने वाली परेशानियां फिर उन परेशानियों से बड़ी नहीं होती। ठीक बात है, ये चुनौतियां होती हैं काम करने में और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन चुनौतियों से बड़ा अच्छी तरह निपट रहे हैं, बढ़िया चल रहा है काम। अच्छा, एक किसान आंदोलन था, अब जन आंदोलन हो चुका है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, सभी जो जिलों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बराबर संचालन के दौरान वहाँ पे उनको बोलने का मौका भी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अब इमोशन इतना जुड़ चुका है आंदोलन से, सरकार को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। तो मैं बताऊं, कल जैसे अमृतसर से जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के महिलाएं पहुंची, तो मैं अपने आप को भावुक हो रहा था कि लोग कैसे जुड़े। और आज बनारस से 80 घाट से गंगा जल लेकर के नौजवान पहुंचे यहाँ। तो लोगों में एक अलग ही भाव है जो आप लोगों के प्रति है, उनके दिलों में बसी हुई है। इतने दिनों से जो संचालन कर रहे हैं आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बन चुकी है और आपसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं। यहाँ राकेश टिकैत जी
इस मोर्चे पर जो है नेतृत्व कर रहे हैं जिस तरीके से किसानों का, सर बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे रुद्रपुर की वहाँ पे 1 मार्च का पूरा जो रणनीति है आप लोगों की, किस तरीके की रणनीति है, क्या है पूरा प्लान, ये हमारे किसान टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं। रुद्रपुर में 1 मार्च को किसान महापंचायत होने जा रही है जी और उसकी तैयारी के लिए सारे लोग लगे हैं। जी। बहुत जितने भी किसान हैं और वहाँ लोकल के जितने भी नेता हैं किसानों के, वो सब पूरी मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत सफल होगी। और उस किसान महापंचायत में यहाँ किसानों की ये 3 बिल हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून के संबंध में महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी तराई के जो हैं, विशेषकर बाजीपुर के 20 गाँवों की ज़मीन का जो मामला है सरकार हड़पना चाहती है। खटीमा की ज़मीन का कुछ मामला है, हड़पना चाहती है किसानों की ज़मीन को। और जो वहाँ की लोकल के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो भुगतान को लेकर हो, उन सारे विषयों को उस महापंचायत में उठाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रुद्रपुर में जोड़ने का प्रयास करेंगे हर किसान भाई। इस किसान टीवी के माध्यम से आप सभी तक संदेश पहुंच गया है, जबकि हमारे साथ सीधा बात हो रही थी जगतार सिंह बाजवा जी से। ऐसे मान साहब से बात करेंगे जो कि पूरी जिम्मेदारी भी निभाते हैं यहाँ पर, पूरा मंच का संचालन के साथ साथ उन पर पूरी जिम्मेदारी रहती है, कौन यहाँ पर आएगा, किसको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाना है, सारी चीज़ें। सर क्या कहेंगे सर? जी बहुत किस तरीके से सर इस आप जो कार्य आपके ऊपर किया जिम्मेदारी दी जाती है उसको किस तरीके से निभाते हैं? नौजवानों ने बहुत जिम्मेदारी उठा रखी है यहाँ पर। जी रात को कुछ तरीके से, जैसे यहाँ पे कई बार दिक्कतें भी हुई, लोगों ने कोशिश की यहाँ पर शरारतें करने की, तो नौजवानों ने उसे बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया और जिम्मेदारी से उसको, यहाँ जो प्रशासन है उसका सहयोग किया। तो प्रशासन यहाँ जो बैठा हुआ है अभी यहाँ पे सहयोग के लिए और सेफ्टी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको कोई दिक्कत ना हो और लोगों को दिक्कत ना हो, तो नौजवान बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। परसों एक कार्यक्रम भी है हमारा 26 जनवरी को या 26 फरवरी को, वो सारा दिन मंच जो है, जो हमारे युवा हैं वही इसको हैंडल करेंगे, चलाएंगे। और युवा सम्मान दिवस हम 26 तारीख को मना रहे हैं और इसी तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो लगातार जारी हैं। कल पगड़ी का कार्यक्रम था, पगड़ी संभाल जट्टा, और दूसरी व्यवस्थाएँ जैसे साफ़ सफाई को लेकर के और खान पान को लेकर के, हर तरीके की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सुरक्षा और साफ़ सफाई और एक जो असुविधा ना हो किसानों को, वो हर तरीके से हम यहाँ देखते हैं, उसको हैंडल करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी को ना हो। दवाई है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और बहुत सी चीज़ें हैं। किसी बच्चे को चोट लग जाती है या कुछ को और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ तो प्रशासन की तरफ से वैसे पहले एम्बुलेंस भी थी यहाँ पर, लेकिन अभी एम्बुलेंस जो है हमें नहीं उपलब्ध है यहाँ पे। तो प्रशासन से भी ये कहेंगे कि एक एम्बुलेंस हमारे 24 घंटे यहाँ पर खड़ी रखे प्रशासन, किसी कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरीके के अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से यहाँ सुविधा जो है किसानों को मिले। और ये शेड बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये भी एक इसमें जो है काम चल रहा है, तिरपाल आ गया है, इसको 2-3 दिन से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो यहाँ भी सुविधा सारी हम प्रोवाइड कराएंगे किसानों को। और बाकी कूलर, पंखे जो है, वो पानी की व्यवस्था और जो लिक्विड है जैसे लस्सी है, जलजीरा है और नींबू पानी है, वो हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे सब। जी देखिए, इस मंच को चलाने वाले 2 शख्स जुड़ते हैं, एक नाम और जुड़ता है मलिक जी। मलिक जी इस संचालन को भी देखते हैं, किस तरीके से निभाते हैं अपने कार्यशैली को, आइए बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे नाम लिखते हैं, बारी बारी करके बुलाते हैं, कोई गलत शब्द ना बोल दे, किस तरीके से आप ध्यान रखते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ की कमेटी ने जो यहाँ आदमी तय किए, उनकी यही जिम्मेदारी है, कोई गलत तरीके से ना बोल रहे, जो हमारा किसान का मुद्दा है उसी पर बात करें और व्यवस्था ठीक रहे। और यहाँ जो कमेटी है वो सारी व्यवस्था को देखती है, रोज़ाना अपनी मीटिंग करके अपनी बात तय करती है। हम उन्हें जो खामियां आवें, जो लोग सुझाव दें, उन्हें बता दें, वे उसका निवारण कर दें। अभी ये समस्या थी, लोग कहने लगे भाई ऐसे धूम में नहीं बैठा जा, इन्हें भी महसूस करा था, तो उन्होंने बहुत जल्दी में ये इंतजाम किया। और अब क्योंकि हमारा किसान आंदोलन है, अब किसान घर से उठ कर यहाँ आया तो कम से कम यहाँ उसे छाँ भी मिले, खाना भी, हमारे लंगर चल रहे, और लंगर में जो सेवाएं चल रही वो सब कोई मजदूर नहीं है, कोई भी, सब अपने आप सब सेवा कर रहे हैं। नौजवान हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं, कोई जो भी काम उन्हें बताया जाए वही करते हैं। डॉक्टर हमारे यहाँ बैठते हैं और जी यहाँ
पानी अपने भी टैंकर हैं, यहाँ पानी के अपने भी टैंकर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और बहुत ही अच्छा ये वो चल रहा। सरकार जब चाहे जब मान लो, यहाँ तो ये प्रोग्राम ऐसा बना रखा, सरकार को बता दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो साफ कहना है किसान नेताओं का भी, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उनका ये साफ कहना है कि यहाँ पर जो आंदोलन है वो बरकरार बना रहेगा जब तक किसानों के हित की बात नहीं की जाती है और ये जो काले कानून है इनको वापस नहीं किया जाता है। अब देखना सरकार को होगा कि किस तरीके से इस किसान जो आंदोलन दे रहे हैं, किसान जितने किसान भाई हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर से लेकर सिकरी सिंधु बॉर्डर से लेकर के हर तीनों बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, तमाम पंजाब के, उत्तर प्रदेश के सभी किसान वहाँ पे बैठ के आंदोलन दे रहे हैं। अब सरकार किस नज़रिए से इनको देखती है ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसानों की जो तैयारी चल रही है, ये भी एक देखने वाली बात है कि ये एक इससे ये साफ़ हो गया है कि एक लंबे समय के लिए जो आंदोलन है वो पक्का हो गया है। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन कब तक, कहाँ तक जाता है। और इसी तरीके से इसी खबरों के साथ, गाज़ीपुर के हर एक खबरों की हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं पत्रकार अजीत रावत, गाज़ीपुर बॉर्डर, किसान टीवी।